टंग कैंसर का इंसिडेंस या होने का जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम 2023 की रिपोर्ट देखें तो करीबन 18 से 19,000 लोगों को टंग कैंसर हुआ है, जिसमें से 3,000 लोगों की करीबन टंग कैंसर की वजह से मौत हो गई है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टंग कैंसर के कॉजेस क्या हैं, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है और सारी इंफॉर्मेशन टंग कैंसर के बारे में। तो वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा। अब टंग कैंसर की वजह से हम सर्वाइवल रेट देखते हैं। जिनको टंग कैंसर हुआ है जिसको कहते हैं 5 ईयर सर्वाइवल रेट। 5 ईयर सर्वाइवल रेट का मतलब ये है कि टंग कैंसर होने के बाद या ट्रीटमेंट होने के बाद 5 साल तक कितने लोग जिंदा रहे। तो उस पे देखा गया है कि टोटल 69% तक लोग का सर्वाइवल रेट है आफ्टर टंग कैंसर या टंग कैंसर होने के बाद। टंग कैंसर के लिए कॉमन कॉज अभी तक अननोन है, मतलब जिसकी वजह से होता है ये अननोन है, पर इसमें रिस्क फैक्टर जो प्ले करता है वो है क्रोनिक स्मोकिंग हो गया, क्रोनिक अल्कोहलिज्म हो गया या शराब पीना हो गया बहुत ज्यादा मात्रा में। तीसरा तंबाकू या टोबैको या अरिका नट जिसे हम बीटल नट या पान सुपारी तंबाकू कहते हैं वो हो गया। चौथा जो है वो है कि डेंटल की वजह से अगर किसी के मुंह में शार्प दांत है या डेंचर्स हैं जो कंटिन्यूअस टंग को इरिटेट कर रहे हैं या टंग के सरफेस को रगड़ खा रहे हैं और बार बार वहां टंग का अल्सर बन रहा है या छिल रहा है, तो वो आगे जाके टंग कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। पांचवा जो है वो है HPV या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये भी लोगों में देखा गया है कि जिनमें टंग कैंसर जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को टंग कैंसर हुआ है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं टंग कैंसर होने में। मोस्ट कॉमनली हम लोग 2 टाइप के टंग कैंसर देखते हैं। एक है पहला जिसे हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो हमारी टंग की लाइनिंग है उसमें होता है, और है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा वो होता है जिसमें हमारे टंग में जो ग्लैंड्स है उसमें जब कैंसर हो जाता है तो उसको एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। टंग कैंसर प्रेजेंट कैसे करता है? मोस्ट कॉमनली ये सोर या अल्सर के रूप में दिखता है या कोई स्वेलिंग दिखती है। आमतौर पे जब पेशेंट को टंग कैंसर होना शुरू होता है तो उसको टेस्ट में फर्क आना शुरू हो जाता है, स्वॉलोइंग या निगलने और बोलने में दिक्कत शुरू हो जाती है। जब भी अल्सर होता है तो हीलिंग नहीं होती, उसकी हील नहीं होता। नॉर्मली जब हमारे अल्सर होते हैं तो वो हमारे दवाई लगाने पे या आमतौर पे अपने आप हील होना शुरू हो जाते हैं। जब अल्सर 3 हफ्ते से ज्यादा अगर मुंह में या टंग में रहता है और वो हील नहीं हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि अब आपको मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए और अपना चेकअप जरूर कराना चाहिए। टंग कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है? सबसे जो मोस्ट कॉमन है, आपका डॉक्टर फिजिकली एग्जामिन या चेक करता है टंग पे ऐसे कोई लंप या बम्प या स्वेलिंग या अल्सर तो नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बायोप्सी। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है किसी भी कैंसर को पता लगाने का आज तक। तीसरा जो है वो हम स्कैन्स करवाते हैं जिससे हम पता लगा पाते हैं कि टंग कैंसर हुआ है तो वो कितना फैला है। अब डायग्नोसिस का दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि जितनी अर्ली डायग्नोसिस होगा, जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा, उतनी जल्दी हम पता लगाएंगे कि कौन से स्टेज में आपका टंग कैंसर है। उससे जब ट्रीटमेंट होगा तो लाइफस्टाइल पे कितना बैड इफेक्ट या गुड इफेक्ट होने वाला है वो देखेंगे। बेसिकली जब भी टंग कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, क्योंकि टंग कैंसर में या किसी भी कैंसर में हम उस पार्ट को निकाल देते हैं ताकि आगे वो ना फैले। अब टंग कैंसर के ट्रीटमेंट कैसे हो सकते हैं? हम लोग जो टंग कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, एक तो सर्जरी भी है, रेडियोथेरेपी भी है और कीमोथेरेपी भी है, और साथ ही साथ कई बार हम टारगेटेड थेरेपी यूज करते हैं। मतलब उस टिश्यू को टारगेट कर रहे होते हैं ताकि वहां के सेल्स को हम डिस्ट्रॉय कर सके। अर्ली ट्रीटमेंट का फायदा यह है कि उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो कम आते हैं। अब कुछ साइड इफेक्ट्स ट्रीटमेंट के भी हैं, जैसे पेशेंट को आमतौर पे निगलने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है और टेस्ट में बहुत ज्यादा अंतर आना शुरू हो जाता है। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं ट्रीटमेंट कराने के टंग कैंसर के। ये जो लास्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन कैसे करें। कोई पर्टिकुलर प्रिवेंशन तो नहीं है, पर टोबैको जो भी हम यूज करते हैं, या तो हम स्मोकिंग कर रहे होते हैं, जैसे सिगार स्मोकिंग हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, बीड़ी स्मोकिंग हो गया, उसको प्रिवेंट करना चाहिए। दूसरा जो है अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसको बहुत कम कर देना चाहिए या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हेल्दी डाइट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति या इम्यूनिटी को वो बूस्ट कर रहा होता है, ताकत दे रहा होता है किसी भी तरह के
कैंसर से लड़ने के लिए। तो ये आमतौर पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रिवेंट करने में बहुत फायदा होता है। दूसरा ये याद रखिए, जिन लोगों को जेनेटिक्स में है, किसी को फैमिली में हुआ है तो जरूरी नहीं कि आपको होगा, पर अगर आप रिस्क फैक्टर्स अवॉइड करते हैं तो आपका प्रिवेंशन में बहुत मददगार साबित होता है। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आगे आप तक पहुंच सके। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।